परानन्न च परद्रव्यं तथैव च प्रतिग्रहं परस्त्रीं परनिन्दां च मनसा अपि विवर्जयेत्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। न हि कश्चित् विजानाति किं कस्य श्वो भविष्यति। अतः श्वः करणीयानि कुर्यादर्येव बुद्धिमानम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित सभी जानकारी बताते हैं। आज हम गायत्री मंत्र के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे गुप्त गायत्री मंत्र का जाप सबसे पहले किसने किया था, वेद क्या है, गायत्री मंत्र की खोज किसने की। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ऋषि वेद में पाया जाने वाला यह आज की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वैदिक मंत्रों में से एक है। दुनिया भर के घरों में गायत्री मंत्र का जाप विभिन्न रूपों में किया जाता है। सुप्रभात प्रार्थना के रूप में, शांति के लिए प्रार्थना और कई मामलों में यह चमत्कारी प्रार्थना है जो तब काम करती है जब कुछ और नहीं करता है। गायत्री मंत्र का जाप देवी गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अचूक उपाय है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र की संरचना, शक्ति और ऊर्जा को समझने के लिए हमें अपने प्राचीन इतिहास के एक अध्याय को फिर से देखना होगा और देखना होगा कि कैसे पहले ऋषि ने इस मंत्र का आह्वान किया था। बहादुर राजा कौशिक बड़ी संख्या में लोगों, अपनी सेना और अपने दल के साथ लौट रहे थे। वे उस लंबी लड़ाई से थक गए थे जो उन्होंने अभी अभी जीती थी। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने सोचा कि उन्हें कहीं डेरा डालना चाहिए, लेकिन परेशानी यह थी कि उनके पास सामान खत्म हो गया था और भोजन के बिना बड़े से बड़े योद्धा भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए राजा चिंतित थे, मैं अपने लोगों को कैसे खाना खिलाऊंगा। मेरे सैनिक अब थक गए हैं, मैं उन्हें भूखा नहीं मरने दे सकता। जैसे ही यह बात उनके दिमाग में चल रही थी, एक मंत्री ने कहा, जंगल में एक छोटा सा आश्रम है, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम। यह एक छोटी सी जगह है। हम वहाँ अपना पेट तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन शायद हम थोड़ा पानी पी सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। जब वे आश्रम पहुँचे तो राजा कौशिक ने ऋषि के सामने साष्टांग प्रणाम किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आयु लगभग ब्रह्मांड जितनी ही पुरानी थी। उनके चेहरे की चमक, उनकी लहराती सफ़ेद दाढ़ी, उनके गेहुए रंग के मध्यम गठित शरीर पर उनकी बर्फ सफ़ेद उलझी हुई लटें ऐसी लग रही थी जैसे गोधूली का समय सुबह के सूरज से मिल रहा हो। राजा ने श्रद्धापूर्वक कहा, हम यहाँ थोड़ा विश्राम करना चाहेंगे। तो दोस्तों,
आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ऋषि ने कहा, आप काफी थक गए हुए हैं और आपके लोग थक गए हैं। आप जब तक चाहें यही आराम करें। मैं आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। उचित सम्मान के साथ है ऋषि राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आप हम सभी को खाना खिला सकते हैं। हम में से बहुत सारे हैं। मेरी पूरी सेना यहाँ है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, आप तपस्या की शक्ति को कम आंकते हैं। हे राजा, मैं एक ऋषि हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड को खिला और तृप्त कर सकता हूँ। जो अकेले अपनी इच्छा से तृप्त होते हैं, जो कुछ भी नहीं चाहता, जिसे दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, वह जो चाहे बना सकता है। यह ब्रह्मांड के महानतम रहस्यों में से एक है। जब आप पूर्ण हो जाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्रकट कर सकते हैं। जब हम संतुष्ट नहीं होते तो हम अधीर हो जाते हैं, हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, हम थके हुए और संकीर्ण हो जाते हैं। जो हमारे पास हो सकता था उसका पीछा करने में हम उस चीज को खो देते हैं जो हमारे पास पहले से ही है। क्या आपको यकीन है? क्योंकि मैं यह नहीं चाहूंगा कि हमारे कुछ आदमियों को भोजन मिले और बाकी लोग बिना भोजन किए रह जाएं। इसके अलावा कोशिका ने कहा, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे आपके कई शिष्य या शिक्षाएं नहीं दिख रही हैं। आप इतना भारी भोजन कैसे पकाएंगे? ऋषि ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। तुम सब जाकर नदी में डुबकी क्यों नहीं लगाते? जब तक तुम वापस आओगे गर्म खाना तैयार हो जाएगा। राजा अब काफी उत्सुक था, फिर भी उसने वही किया जो उससे कहा गया था। इसलिए अपने आदमियों के साथ वे नदी की ओर चल पड़े। एक रात पहले हुई बारिश के कारण पानी थोड़ा गंदा था, फिर भी वे सभी नहाए। खाना तो दूर, वह हमें पीने के लिए पर्याप्त स्वच्छ पानी भी कैसे देगा? जब वे लौटे तो वे भोजन के लिए बैठे और एक के बाद एक उन्हें भोजन परोसा गया। भोजन से भरी प्लेट और साथ ही क्रिस्टल साफ झरने के पानी से भरे ग्लास। ऋषि ने कहा, जी भर के खाओ, यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब यह स्वाभाविक ही था कि उसके खाने के बाद कोशिका ने सोचा, वह ऐसा कैसे कर सकता है? एक ऋषि अकेले ही एक राजा और उसकी सेना को खाना खिला रहा था। यह अनसुना है, काफी अविश्वसनीय है। आपने यह कैसे संभव किया? उन्होंने वशिष्ठ से पूछा। मेरे पास एक गाय है, नंदिनी नामक एक मादा बछड़ा, जो मुझे इंद्र ने दी थी, और इंद्र के पास एक इच्छा पूरी करने वाली गाय है जिसका नाम कामधेनु है। नंदिनी कामधेनु की बछिया है और वह मनोकामना पूरी करती है। वह एक ऋषि है, एक तपस्वी है। उसे ऐसे बछड़े की क्या आवश्यकता है? अगर यह मेरे राज्य में होता तो क्या होता? मैं सबको खाना खिला सकता था। मैं सर्वोच्च बन जाऊंगा। मैं अपनी सेना के साथ सिर्फ एक बछड़े के साथ यात्रा कर सकता था और वह हम सभी को खाना खिलाती थी। हमारे पास भोजन की कमी कभी नहीं होगी। हम एक के बाद एक क्षेत्र जीतते जा सकते हैं। कोशिका जी सोच में पड़ गईं। इस ऋषि को इतनी सारी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो एक राजा का होना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह कैसा काम करता है? उन्होंने वशिष्ठ से पूछा। यह बछड़ा, क्या तुम उससे कुछ मांग सकते हो? क्या आप जो कुछ भी मांगते हैं
वह देती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं कहूँ कि मेरा खजाना सोने से भर दो, तो क्या वह ऐसा करेगी? ऋषि ने कहा, वह आपको वर्तमान समय में जो कुछ भी चाहिए वह दे सकती है। वह जानता था कि यह कहा जा रहा है, लेकिन वह शांत रहा। आपको भविष्य में किसी भी चीज की आवश्यकता हो सकती है, वह नहीं कर सकती, क्योंकि वह प्रकृति के ताने बाने के विरुद्ध है। क्योंकि प्रकृति कभी संग्रह नहीं करती। प्रकृति वर्तमान में विद्यमान है, एक क्षण से दूसरे क्षण तक प्रगति करती रहती है। इसलिए नंदिनी ही वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी आपको अभी आवश्यकता है। वह भी चलेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया यह बछड़ा मुझे दे दीजिए। मुझे खेद है महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह कृपा से यहाँ आई है और उसके साथ माँ जैसा व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा आप एक राजा हैं। आप उसका उपयोग केवल अपने भौतिक लाभ के लिए करेंगे। हालांकि मैंने उसके वरदानों का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया है। भूखे लोगों को खाना खिलाना। कोशिका प्रभावित नहीं हुई। नंदिनी को पाने की चाहत हावी हो गई थी और सनातन धर्म का मूल आधार अपने बड़ों का सम्मान करना महत्वाकांक्षा के बोझ तले ढह रहा था। मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम मेरे राज्य में हो और मैं ही तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप अपना बछड़ा मुझे दे दें। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। नंदिनी मेरी देखभाल और संरक्षण में है। वह मेरा उपहार है और वह हमारे लिए दिव्य माँ है। सुरक्षा कोशिका जोर से हंसी। आप एक अकेले व्रत ऋषि मेरी सेना से उसकी रक्षा करेंगे? उसे मुझे दे दो। यह कहते हुए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की ओर सिर हिलाया। वशिष्ठ अपनी अस्वीकृति दर्शाने के लिए चुप रहे। ठीक है, फिर मैं उसे ले जाऊंगा। राजा ने बछड़े की दिशा में एक कदम बढ़ाया। यह उनके आजीवन कलह की शुरुआत थी। यह मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। आप नहीं कर सकते। वशिष्ठ ने अपनी आवाज में दृढ़ विश्वास और शांति के साथ उत्तर दिया। आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? कोशिका ने पूछा। जरा मेरी सेना पर एक नजर डालें। वे समुद्र की तरह शक्तिशाली है। वे कुछ ही समय में आप पर हावी हो जाएंगे। जब यह हंगामा चल रहा था, कौशिका के आदमियों ने नंदिनी को उसके पद से हटा दिया था। वशिष्ठ ने एक मंत्र फुसफुसाया और तंत्र में स्तंभनम नामक क्रिया का प्रयोग किया। स्तंभन किसी भी चीज को रोकने की विधि है। वशिष्ठ ने कौशिक की सेना को रोका। उसके आदमी मौके पर ही जड़ जमाए हुए थे। वे एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। जल्द ही उनके शरीर असहनीय रूप से भारी हो गए। उनके जोड़ों में दर्द होने लगा और उनके सिर में अत्यधिक अवसाद घर गया। वे आत्मघाती हो गए। अंत में राजा ने माफी मांगी और वशिष्ठ ने क्षमा करने और अपनी सेना को रिहा करने की प्रार्थना की। कौशिक अपने दिल में बदले की आग जलते हुए उसके कानों में एक मंत्र की फुसफुसाहट के साथ अपने महल लौट आया। मेरा उपहास किया गया और मुझे अपने ही लोगों के सामने माफी मांगनी पड़ी। मैं कौशिका ऐसे व्यक्ति से पराजित हुई जिसके पास कोई हथियार भी ना था। यह मेरी हैसियत के अनुरूप नहीं है। मुझे उस ऋषि की शक्ति की आवश्यकता है। जंगल में वह कुछ भी प्रकट कर सकता है और उसकी रक्षा की जाती है। मैं अब क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके शासन नहीं करने जा रहा हूँ। मैं इस ऋषि की शक्ति प्राप्त करने जा रहा हूँ। इसके साथ उन्होंने अपना राज्य त्यागने और अपना जीवन तपस्या को समर्पित करने का फैसला किया।
तब तपस्या है केवल पश्चाताप के रूप में नहीं बल्कि आह्वान के रूप में। अपने पूरे उत्साह के साथ कौशिका ने मंत्रों के मूल निर्माता शिव से 1000 वर्षों तक प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें कई हथियार दिए जिन्हें वह दिव्य बाणों, तीरों, ध्वनि, मिसाइलों और शस्त्रों की तरह उखाड़ सकता था, जिन्हें वह एक अभेद्य ढाल और एक अटूट तलवार और कई अन्य चीजों के साथ अपने साथ ले जा सकता था। अपने प्रतिशोध के नशे में वह अभी भी अपनी नव प्राप्त शक्तियों की तरह नया था। वह सीधे वशिष्ठ के आश्रम में गया और उन्हें चुनौती देते हुए नंदनी काय की मांग की। एक के बाद एक कौशिक ने वशिष्ठ पर अपने हथियार छोड़े। वशिष्ठ ने अपनी छड़ी निकाली। ऋषि ब्रह्मदंड या छड़ी रखते थे। कौशिका द्वारा उन पर छोड़े गए हथियारों की ऊर्जा छड़ी द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। एक बार जब कौशिका के हथियार खत्म हो गए तो वशिष्ठ ने अपनी लाठी का थोड़ा सा झुका दिया, जिससे उन पर ऊर्जा का एक विशाल गोला फेंका गया। कौशिका पराजित होकर गिर पड़ी। आप मेरे मेहमान हैं, वशिष्ठ ने कहा। मैं तुम्हें अब और चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया जाएं, अपने साथ कुछ बेहतर करो और नंदिनी के बारे में दोबारा मत पूछो। कौशिका के मुंह से झाग निकल रहा था। उसका चेहरा प्रचंड आग की तरह लाल था। मैंने इस पर 1000 साल बिताए हैं और मुझे एक गाय भी नहीं मिली। उन्होंने सोचा शिव के हथियार मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते हुए अपना तप जारी रखा। सफलता के बाद कौशिका ने एक बार फिर वशिष्ठ का सम्मान किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका भी वही हर्ष हुआ। अंततः राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि वह वशिष्ठ से जीत नहीं सकते। तब उन्हें यह एहसास हुआ जब वशिष्ठ ने उन्हें रहस्य बताया। हे राजा, यह मेरी शक्ति नहीं है। ऋषि ने कहा, यह केवल मैं हूँ जो मैं हूँ। आप इस बात से परिभाषित नहीं हैं कि आपके पास क्या है या आप क्या कर सकते हैं, बल्कि इससे परिभाषित होते हैं कि आप अपने भीतर गहरे में कौन हैं। आप कुछ पाने के लिए सारी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी उपलब्धि भूल गए हैं। आपने अपने अंदर दिव्यता का आह्वान नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा, आप बस अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए ही कुछ सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां ले जा रहे हैं। आप अपनी शक्ति के वास्तविक स्रोत का दोहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपके पास दुनिया के सभी हथियार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरी ताकत इस लाठी में नहीं है। उन्होंने उसे फेंकते हुए कहा, यह लेकिन मैं कौन हूँ उसमें है। यह सुनकर कौशिका ने सोचा, अब मैं ना तो हथियार ढूंढूंगी और न ही शत्रुता पालूंगी। इसके बजाय मैं चेतना के समान स्तर बल्कि सुपर चेतना तक पहुंचने का लक्ष्य रखूंगा। जैसे ही वशिष्ठ, जिनके सामने भगवान इंद्र भी झुकते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां उनकी ओर देखती हैं, चुपचाप उन्होंने वशिष्ठ से विदा ली और कई हजार वर्षों तक गहन तपस्या में बैठे रहे। और वह आगे बढ़ गया, प्रदेशों को जीतने के लिए उत्सुकता राजा से लेकर दिलों तक राज करने वाले ऋषि तक। अपनी आंतरिक आंखों से उन्होंने एक ऐसा मंत्र देखा था कि जिसमें किसी को भी किसी भी विपत्ति से बाहर निकलने की शक्ति थी। दिव्य ध्वनियों का समूह जो किसी के सबसे बड़े सपनों को साकार करने में मदद कर सकता था। वशिष्ठ का आश्रम छोड़ने के बाद से उन्होंने एकमात्र मंत्र, गायत्री मंत्र का आह्वान किया। जब तक आप 5 तत्वों से बने इस शरीर में हैं, आप इस मंत्र से उसी तरह लाभ उठा सकते हैं जैसे विश्वामित्र और कई अन्य ऋषियों ने किया था। वास्तव में अच्छी खबर यह है कि
चूंकि मंत्र का जाप पहले ही हो चुका है, इसलिए आपको उतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यही कारण है कि भले ही अधिकांश लोग गायत्री मंत्र का जाप केवल सुप्रभात प्रार्थना के रूप में करते हैं, लेकिन प्रभावशीलता वही होती है। यह मंत्र देश के घरों में सबसे आम दैनिक प्रार्थनाओं में से एक है और इन अशांत समयों में शांति के लिए प्रार्थना के रूप में भी इसका जाप किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।